कि आज जो मीटिंग काट वाली उसे इसको बताइए आप। ये मीटिंग का आज मेन एजेंडा सब था, जो हमारे किसान भाइयों के ऊपर जो है अत्याचार हो रहा है। आज जो है किसान जो है बर्बादी के कगार पर है और कहीं कोई भी जो है किसान की सुनवाई करने वाला नहीं। हमारी पार्टी का पूर्ण समर्थन जो है वो किसानों के साथ है, क्योंकि हम लोग भी किसान हैं, हमारे नेता भी किसान हैं और हमारा एजेंडा जो है समाजवादी पार्टी का शुरू से ही जो है वो किसान और खेती का एजेंडा रहा। इनको समर्थन देने के लिए समाजवादी पार्टी जो है वो गांव में किसान यात्रा शुरू गाँव दर गाँव। ये हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के निर्देश है। 7 तारीख से ये यात्रा शुरू होगी विधानसभा वाइज। Audio Jungle. बबीता, आपको 2 महीने हो गए हैं यहाँ पे अधिकार की चक्कर काटते हुए, क्या आपको न्याय अभी तक नहीं मिल पाया? मुझे न्याय नहीं मिल पाया। मैं कभी एसपी के यहाँ और कभी डीएम के यहाँ चक्कर लगाती हूँ, बस 8-8 दिन पे टाल देते हैं। मैं चाहती हूँ कि उस दरोगा की गिरफ्तारी हो। उसने एक बेगुनाह को मारा है, उसे सज़ा तो मिलनी चाहिए। मैं ये नहीं चाहती कि कल को जैसे आज मेरा घर बर्बाद हुआ, कल वो अहंकार में आके क्या नाम है कल किसी और का भी घर बर्बाद करे। उसे सज़ा मिलनी चाहिए, वरना ये सोचेगा कि मेरा तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता, जो चाहे वो कर देगा, कल किसी और को अपना निशाना बनाएगा। तो ये धरना कब तक के लंबे समय तक के चलने वाला अगर है? मुझे उसकी जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक मुझे इंसाफ नहीं मिलने का। मैं धरना पे डटी रहूंगी। अगर इससे भी नहीं होगा तो मैं भूख हड़ताल पे बैठूंगी, तब भी मुझे नहीं इंसाफ मिलेगा। तो मैं आत्मदाह भी करने के लिए तैयार हूँ। जब मेरा घर ही बर्बाद हो गया तो मैं जी का क्या करूँगी? सिर्फ और सिर्फ इंसाफ चाहिए। अगर मेरी मृत्यु हो जाती है ना तो इसका सारा आश्रय सिर्फ शासन और प्रशासन को जाएगा। आप यहाँ धरने पे आए हैं। 14 अक्टूबर को एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना हमारे नगर में हुई, जिसमें पुलिस की हनक और वर्दी की गुंडागर्दी में हमारा एक नौजवान साथी हमारे हाथ से बिछड़ गया। अनिल कुमार उपाध्याय, जो अपने परिवार का ईमानदारी के साथ शांतिपूर्ण जीवन जीते हुए संचालन कर रहा था, उसकी तबीयत भी ख़राब थी। अचानक बुलंदशहर पोस्टेड एक दरोगा उनके घर में घुसता है, गाली गलौज और बदतमीज़ी के साथ बात करता है। शायद ऐसा लगा कि वो प्रभावित था हमारे मुख्यमंत्री की भाषा की ठोक दो की नीति के तहत, जो आम तौर पे पूरे प्रदेश में हमें देखने को मिल रही है। उसी में एक हमारा साथी चला गया और संवेदनहीनता यहाँ तक दिखाई दी कि जब तक एसएसपी साहब और तमाम पुलिस अधिकारियों और प्रशासनिक अधिकारियों को बार बार कहने के बावजूद आज 5 दिसंबर का दिन हो गया, यानी लगभग 2 महीने बाद भी उस घटना में कोई कार्रवाई नहीं हुई और ना ही आंसू पहुँचने के लिए कोई मुआवजा सरकार के द्वारा दिया गया। ऐसे में मजबूर होना पड़ा हम सब नगरवासियों को किस बात के लिए कि हम इस सोई हुई सरकार को जगाने का काम कर सकें, ये न्याय मिल सके इस बात के लिए कि फिर दोबारा कोई वर्दीधारी इस बात की गुंडागर्दी प्रदर्शित करते हुए किसी दूसरे की जान लेने का काम ना कर पाए और उसे दंड मिले। पुलिस के द्वारा वो जेल के सीखचों में न्यायोचित कार्रवाई उसके अंतर्गत हो। उसी के साथ साथ जो पीड़ित पक्ष है, मृतक परिवार के लोगों का जीवन आगे संचालित करने के लिए किस तरह से 25 लाख रुपए मुआवजे की मांग जो लंबे समय से हम लोग कर रहे हैं, उसी बात का ज्ञापन आज माननीय जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से हम लोग देना चाहते हैं। अपनी बात पर बल देते हुए फिर दोबारा पुलिस की जो कार्रवाई गुंडई की जो ये वो है वो हरकतें बंद हों। लोकतंत्र में अपनी बात को रखने का हक समझते हुए संवेदनहीनता के प्रति संवेदनशीलता का परिचय मौजूदा सरकार देगी, ऐसी इस उम्मीद के साथ हम लोग इस धरने में समाजवादी पार्टी की तरफ से पूरी तरह से समर्थन करते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द इसका समाधान होगा। अगर नहीं होता तो ये
धरना बहुत लंबे स्तर तक चलेगा और आंदोलन दूसरा रूप भी धारण कर सकता है।